एक्सरसाइज 9.1 में से एक सवाल 6 नंबर का ज़रूर आता है। आज और कल की वीडियो में हम सभी ख़त्म कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आप लोग लगातार बने रहिए। पहले नमा सवाल करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये 8 सवाल कर लिए हैं। नमा सवाल, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लो ये मीनार है, इस तरह से ये क्या है, मीनार। पाद बिंदु मीन्स होता है नीचे का बिंदु, आधार, यानी ये इस जगह पर। अब यहाँ पर एक ज़मीन पर मीनार जो होगी वो ज़मीन पर खड़ी हुई होगी, तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मीन्स नीचे के हिस्से से, अब ये सड़क पर होगी मीनार। फिर क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मान लो ये भवन है, इस तरह से ये भवन मान लेते हैं, ये क्या है, भवन। भवन इसके शिखर का, शिखर मीन्स ऊपरी हिस्से का, ये वाला कोण कितना है, ये 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर आगे क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन ये पाद बिंदु मीन्स नीचे का हिस्सा, यानी ये भवन के पाद बिंदु से, यानी इसके नीचे के हिस्से से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार का शिखर ये रहा, यानी ये वाला कोण जो हमें दिया हुआ है, ये वाला, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यानी ये मीनार जो है पूरी ये कितनी हो, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई मीन्स ये वाला मान हमें ज्ञात करना है, इसे h मान लेते हैं, ये कितना है, h है, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, ये वाली x मान लेते हैं, हम इसे x कह देते हैं, नामकरण कर लेते हैं बस इसका, A B C D। पहले ये वाला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं A B C में, यहाँ से x का मान ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद समकोण त्रिभुज D C B में ले लिया जाएगा, यहाँ से हमें x का मान होगा, फिर h का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले समकोण त्रिभुज A B C में सबसे पहले मान लेते हैं, माना, हिंदी लिख लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई कितनी मानी है हमने, ये CD बराबर कितनी है, ये h मीटर, h मीटर। अब पहले ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं A B C में, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज A B C में कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर tan 60। अब ये A B C ली गई है, तो इसके 60 के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, यानी AB, और बटा आधार कितनी होगी इसमें, BC। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AB कितना है 50, बटा AB कितना है 50, और बटा BC कितना है x। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये √3x बराबर 50। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 50 बटा √3 मीटर। यहीं रहने देते हैं इसे, इतना ही, चाहे इसका परिमीकरण कर लें, लेकिन हमें क्योंकि x का मान ज्ञात करना नहीं है, इसलिए इसे यहीं रहने देते हैं। फिर समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में जब लिया जाएगा तो tan 30 बराबर सामने वाली लंब और नीचे वाली आधार, यानी tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब सामने वाला है यानी DC, बटा आधार नीचे वाला, आधार कितना है, ये BC। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर DC कितना है, DCH, क्योंकि हमने h माना, ये हमें ज्ञात करना है, बटा BC कितना है, BC हमने ये निकाल लिया, BC x है, तो x का मान हमने ये निकाल चुके हैं, कितना, 50 बटा √3। अब ये √3 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, 1/√3 बराबर √3h बटा 50। इसके इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 की गुणा 3h बराबर 50, h बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटा 3, h बराबर 50 बटा 3 मीटर। यहीं पे हम उत्तर रहने दे सकते हैं, या फिर जैसे किताब में दिया हुआ है 3 का पहाड़ा पड़ा गया 50 में, 16 3 48, 16 बार गया, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो 2/3, 16 सही 2/3 मीटर। यानी अतः, नई लाइन में हिंदी लिख दी जाएगी, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर होगी। अब 10 में चलते हैं। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने, 80 मीटर चौड़ी है, इस तरह से एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर, ये चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर मान लेते हैं, ये A बिंदु है, यहाँ पर B बिंदु है। आगे क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले, समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं, यानी एक इस पर है
खंबा और एक यहाँ पर बिल्कुल बराबर समान लंबाई के, एक यहाँ पर है। मान लिया ये बिंदु मान लेते हैं हम ए बी, तो हमने मान लिया सी डी, वो तो कुछ भी मान लें, चाहे अपनी मर्जी है। इसकी खंबे की ऊंचाई भी हाथ के हाथ एच कह देते हैं, अगर नहीं दे रखी है तब, नहीं दी हुई है तो एच हम खंबे की ऊंचाई कह देते हैं। और इसे भी कितनी कह देते हैं, जब ये एच है तो ये भी एच होगी, क्योंकि दोनों की समान है। क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब एक से है 60 डिग्री और एक से है 30 डिग्री, यदि दोनों से 45-45 होता तो बिंदु ठीक बीच में होता, लेकिन एक से 60 एक से 30, यानी बिंदु जो है थोड़ा बीच से अलग होगा। अब जिस पे ज़्यादा ढलान होता है, ज़्यादा ढलान मतलब एकदम ठोड़ से जो होता है इस तरह से, तो वो एंगल जो है ज़्यादा बनता है 60 डिग्री, और जिस पे आराम से सुकून से रपकते हुए आते हैं इस तरह से, तो ये एंगल बनता है छोटा, यानी 30 डिग्री। एक 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। अब चित्र में भी सही से दिखना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे 60 दे दें ऐसे 30 दे दें तो अच्छा नहीं लगेगा। 60 इसे ही कहा जाए क्योंकि ये एकदम ठोड़ से ढलान वाला है, ज़्यादा है। अब इसे इसमें से किसी एक को x मान लिया, मान लिया ये बिंदु जो है ए बी सी डी मान लिया, ई मान लेते हैं इस बिंदु को ई। अब ये वाली दूरी हम मान लेते हैं x है, तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, पूरी 80 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 80 है। अब ये x मान ली तो ये पूरी में से इतनी घट जाएगी, यानी कितनी बचेगी, ये 80 माइनस एक्स बचेगी, ये 80 माइनस एक्स। अब हिंदी लिख दी जाएगी, माना खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है, h मीटर। खंबे BC से ये जो खंबा है BC, इससे कितनी x दूरी पर, खंबे BC से x दूरी पर एक बिंदु कितना है, E है। कितना बिंदु लिया गया, E बिंदु लिया गया है x दूरी पर। अब उसके बाद पहले समकोण त्रिभुज CBE में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन से में, CBE में। कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर 60 का सामने ये लंब हो जाएगा BC और बटा BE। tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC कितना है, BC है h बटा BE कितना है, BE है x। इसके नीचे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली जाएगी, h बराबर कितना हो जाएगा, x √3। समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगी। अब दूसरा वाला जो है उसे ले लेते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, DAE, यानी समकोण त्रिभुज DAE में कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, इसके सामने की लंब कितनी हो जाएगी, AD बटा आधार कितना हो जाएगा, AE। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर AD कितना है, AD है h अपॉन AE कितना है, AE है 80 माइनस x। अब यहाँ पर जगह पर मान रख देंगे, h का मान जो हमने निकाला है x √3, वो यहाँ पर h की जगह रख देंगे, तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h की जगह पर x √3 बटा 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 की √3 से 3 और ये x ऐसी बराबर कितना, 80 माइनस x। x को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x, इधर को आके प्लस का x बराबर 80, ये होगा 4x बराबर 80, x बराबर 80 और नीचे कितने आ जाएंगे, 4 से काट देंगे 20 बार कटेगा, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। अब ये 20 आ गया, x का मान निकल के, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, वो काय का मान आ जाएगा h का, यानी समीकरण 1 में काय का मान, x का मान रखने पर यहाँ पर रख देंगे तो h बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 20 √3 मीटर। हमसे कह रहा है कि सवाल क्या कह रहा है, ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है, 20 √3 मीटर। अब खंभों से दूरी, अब हमने BC खंभा जो है, BC खंभे से बिंदु E की दूरी कितनी मानी है, x। तो BC खंभे से बिंदु की दूरी, BC खंभे से बिंदु की
दूरी बराबर कितनी मानी थी x, तो x का मान कितना आ गया 20 मीटर निकल कर। इस साइड लिख देते हैं, हालांकि आप तो नीचे को ही लिखना। कौन से वाले? अब एडी खंबे से, एडी खंबे से, एडी खंबे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी? एडी खंबे, एडी खंबे से कितनी हो जाएगी दूरी? h ए ई 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मान कितना निकल के आया 20, तो बराबर कितनी हो गई 60 मीटर। तो हमारा ए डी खंबे से दूरी हो गई बिंदु ई की 60 और बी सी खंबे से ई की बिंदु की दूरी कितनी हो गई 20, और जो लंबाई है खंभों की लंबाई वो कितनी हो गई 20√3 मीटर हो गई। तो आज हमने ये 2 सवाल किए। कल से आपको एक बहुत ही बेहतरीन वन शॉट में पूरी साइंस और पूरी मैथ, पूरी साइंस 8 से 10 वीडियो में वन शॉट में आपको पूरी साइंस देखने को मिल जाएगी। इसी तरह मैथ की भी एक बहुत ही बेहतरीन आपके सामने सीरीज़ आएगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं किसी नई सीरीज़ के साथ।